अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं। यहाँ जी शाम का टाइम हो रहा था और खाना बनाने की मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ-साथ मैंने क्या किया था, एक पतीले के अंदर पानी डाला था और उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा सर्फ़ डाला है। यहाँ जी मैं अपनी रोटियों के रुमाल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मेरे गंदे हो रहे थे, तो एक साथ ही मैंने इनको वॉश करना होता है, तो उन्हें मैंने इस पानी के अंदर डाल दिया था। इसके साथ ही आज मैं बनाने वाली थी धुआँ गोश्त। उसकी तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर एक अदद प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाला था। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद तेज़ पत्ते और आधा किलो गोश्त वो मैंने डाल के इनको लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। उसके साथ ही मैं अब इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज वो स्लाइसेस में कट करके डाल दूँगी। साथ में 1 अदद छोटा-सा टमाटर मैंने लिया था, उसे भी मैं कट करके इसमें डाल दूँगी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। मसालों में मैंने नमक डाला था, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाला था। ज़ीरा नहीं डाला था, ज़ीरा हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा वो क्रश करके डालेंगे। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ यहाँ ये पानी भी बॉयल हो चुका था। अब इसी पानी के अंदर मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा डाला था और तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरका वो ऐड किया था। और उसके बाद मैं इसे चिमटे की मदद से ऊपर-नीचे कर दूँगी ताकि जितना भी इसके अंदर ऑयल लगा हुआ है, डर्ट लगा हुआ है, वो सारा रिमूव हो जाए। ऑयल की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रीज़ी हो जाते हैं, इसलिए इनको मैं हमेशा इसी तरह से क्लीन करती हूँ। यहाँ जी मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, जिसमें मैंने सूखा धनिया लिया था, काली मिर्चें ली थी, दालचीनी का टुकड़ा लिया था और सफ़ेद ज़ीरा लिया था। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके और फिर इसका इस तरह से फ़ाइन पाउडर बना लिया है, जिसे हम बाद में गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ रुमाल भी अच्छी तरह से वॉश हो चुके थे, तो अब मैंने इसे सिंक में डाल दिया है और थोड़ा-सा ठंडा पानी डालने के बाद मैं इसे हाथों की मदद से भी अच्छी तरह से रगड़ लूँगी ताकि सारी डर्ट वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और सर्फ़ का पानी भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो मैं हमेशा रोटियों के रुमाल इसी तरह से वॉश करती हूँ, तो ये अच्छी तरह से वॉश भी हो जाते हैं और उसके अंदर से सारा ऑयल जो ग्रीज़ीनेस होती है वो भी निकल जाती है। अब मैंने ड्राई करने के लिए रस्सी पे डाल दूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, जिसे मैं नीम गर्म कर लूँगी। यहाँ मैं जो डो तैयार कर रही हूँ, चिकन स्लाइडर्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और 1.5 कप मैदे को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। अब इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच ही चाय का चम्मच लिया था मैंने ईस्ट का। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर चीनी शामिल किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाला है। अब इसी नीम गर्म दूध की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके दूध शामिल करना है ताकि अगर दूध नहीं लगना हो तो फिर वो हमारा डो हमारी पतली ना हो, वरना फिर हमें और मैदा डालना पड़ेगा और फिर उस डो को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब ऑयल डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। आपने इस डो को बहुत सॉफ्ट हाथों से गूँथना होता है और एक सॉफ्ट सी ही डो तैयार करनी होती है। शुरू-शुरू में जब हम इसे नीट कर रहे होते हैं तब ये थोड़ी-सी स्टिकी होती है, हाथों पे चिपकती रहती है, लेकिन हाँ, आपने एक दफ़ा हैंड वॉश करने के बाद आप इसे नीट करें और इस तरह उँगलियों की मदद से मैं इसे नीट कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हमारी डो जो है वो राइज़ हो। जितना अच्छा आप इसे नीट करेंगे उतनी अच्छी हमारी डो राइज़ होगी और उतने अच्छे हमारे सॉफ्ट और फ्लफ़ी चिकन स्लाइडर्स बन के रेडी होंगे, स्लाइडर्स बन्स बन के रेडी होंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन की स्टफ़िंग करेंगे, तो फिर हमारे चीज़ी चिकन स्लाइडर्स रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ अभी अच्छी तरह से मैं नीट कर रही हूँ और ये डो बहुत ज़्यादा स्टिकी है। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर ऑयल लगाऊँगी और फिर हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद इसे नीट करूँगी तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। यहाँ डो अच्छी तरह से नीट हो चुकी है और अब मैं इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके इसे क्लिंग रैप से रैप कर दूँगी और इसे राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में हम अपना चॉकलेट केक भी रेडी कर लेंगे। यहाँ जी बस शाम के टाइम में बच्चों का जो खेलने कूदने का टाइम होता है वही चल रहा था, तो साथ में बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो उन्होंने फ्रूट्स काटने का कहा। तो बस मैं अभी उनको मैंगो और एप्पल्स कट करके दे रही हूँ।
बस जी इस धुआं गोश्त का जो गोश्त है वो गल चुका था। 20 मिनट के लिए मैंने इसे सीटी लगाई थी कुकर में, और अब इसकी मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर दही में क्रीम शामिल करके वो डालूँगी, और साथ में मैंने जो मसाले पीस के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत मज़े का ये डिनर आज हमारा रेडी हुआ था। यहाँ मैंने 1/4 कप दही ली है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम वो ऐड किए हैं, और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ जो मैंने मसाले पीस के रखे थे वो पहले मैंने इसके अंदर डाले हैं, और अब मैं इसके अंदर दही और क्रीम शामिल कर दूँगी, और इसे बस 2 से 3 मिनट तक ही अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। साथ में मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब पुदीना, उसको फाइनली चॉप्ड करके वो इसके अंदर डाला था। पुदीने से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसके अंदर इस धुआं गोश्त की रेसिपी के अंदर पुदीना ही हम शामिल करेंगे, धनिया नहीं डालेंगे। इससे जो इसका टेस्ट बना था ना वो नेक्स्ट लेवल का था, बहुत ही टेस्टी ये खाना बनकर रेडी हुआ था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस मैं इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। साथ में मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर 1 अदद कोयला लिया है, उसे मैंने जलने के लिए छोड़ दिया था। तो कोयले का हम इसके अंदर दम लगाएँगे। यहाँ मैंने एक छोटी-सी कटोरी ली है स्टील की, वो मैं इसके अंदर रख दूँगी, और इसके साथ ही इसके अंदर ये कोयला देखता हुआ वो मैं इसके अंदर रखूँगी, और यहाँ पर कोयले का दम दे दूँगी। अब जी मैं तैयार करने वाली हूँ चॉकलेट केक। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसे मैं अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि जो भी लम्प्स वगैरह हों वो सब रिमूव हो जाएँ। साथ में मैं इसके अंदर 1 कप पाउडर्ड शुगर ऐड करूँगी। 1/4 कप कोको पाउडर डाला है, उसे भी मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक और 1 अदद अंडा डाला है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ कप दूध और हाफ़ कप ही ऑयल ऐड किया है, और उसे मैं विस्कर की मदद से हैंड विस्क कर लूँगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, और इसके बाद बस मैंने इसके अंदर 1/4 कप हॉट बॉइलिंग वाटर ऐड किया था। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इससे जो चॉकलेट केक बनता है वो बहुत ही मॉइस्ट होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बस हैंड विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसे एक ग्लास बेकिंग डिश के अंदर डाल दिया था, और इसे मैं अवन के अंदर बेक कर लूँगी। 160 डिग्री के ऊपर मैंने इसे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए बेक किया था। 15 मिनट्स में आपका केक रेडी हो जाता है। यहाँ कोयले का जो दम था वो लग चुका था, तो अब मैंने इस कटोरी को निकाल दिया है, और ये हमारा धुआं गोश्त रेडी हो गया था। इसके अलावा यहाँ जी मैंने जो डो बना के रेडी करके रखी थी वो भी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी थी। अब इसे मैं एक दफ़ा फिर से नीट कर लूँगी, और नीट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके 9 बॉल्स रेडी कर ली थी। छोटे-छोटे पेड़े मैंने रोटी की तरह के बना लिए थे, और इसे मैं एक 8 बाय 8 का मेरे पास टिन है, बेकिंग टिन, उसमें मैं इस तरह से लगा लूँगी। स्लाइडर्स मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे इसके साइज़ का थोड़ा-सा आइडिया नहीं हो सका था, जिसकी वजह से मेरे जो स्लाइडर्स थे वो थोड़े छोटे साइज़ के बनकर रेडी हुए थे। अदरवाइज़ ये बने बहुत ही अच्छे थे। इतनी देर में हमारा चॉकलेट केक भी रेडी हो गया था, और यहाँ जी एक स्क्यूअर की मदद से बस मैं इसके अंदर छोटे-छोटे से सुराख कर रही हूँ, और 1/4 कप दूध के अंदर 1 टीस्पून के करीब चीनी डिज़ोल्व करके दूध की मदद से मैं इसको सोक कर लूँगी। इसके साथ ही इस केक के लिए चॉकलेट गनाश मैंने रेडी करनी थी, जिसके लिए मेरे पास यहाँ थोड़ी सी चॉकलेट थी। ऑलमोस्ट ये 50 ग्राम्स चॉकलेट है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम ऐड की है, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी, और हैंड विस्क की मदद से मैं इसको मिक्स भी करती रहूँगी। ये चॉकलेट गनाश भी मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था चॉकलेट गनाश का, तो बट ये बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई थी। अब इसे मैं केक के ऊपर पोर कर दूँगी, और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। तो इस तरह से चॉकलेट गनाश भी बहुत सिंपल सी रेडी हो गई थी हमारी। अदरवाइज़ आप जो भी बनाना चाहें, आपको जो भी अच्छा लगे, आप उस तरह से चॉकलेट सिरप से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, और इसे मैं
फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ जो मैंने स्लाइडर बन्स बना के रखे थे वो अच्छी तरह से राइज़ हो चुके थे और इसके ऊपर ना मैंने दूध से इस ब्रश किया है और इसके ऊपर मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दिए हैं और इसे मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। इसके अलावा मैं यहाँ पर चिकन स्लाइडर्स की चिकन मैरिनेशन तैयार करने वाली थी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाला है, इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड किए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, लाल पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें और थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस वो ऐड किया था। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी और चिली गार्लिक सॉस वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन को कुक कर लिया था तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। और वेजीज़ के बगैर मुझे ये चिकन अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसके अंदर मैंने 1 अदद अनियन छोटे साइज़ की वो कट करके उसके स्लाइसेस डाले थे और 1 कैप्सिकम, शिमला मिर्च को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो इसके अंदर डाल दिया था और उसके साथ ही मैंने इसको थोड़े से ऑयल के साथ सौते कर लिया था और फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों का आपस में मिक्सअप कर लिया था, क्योंकि पहले मेरा वेजिटेबल्स डालने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर मुझे ये इसकी ना चिकन वो वेजिटेबल्स के बगैर अच्छी नहीं लगी जब मैंने उसे टेस्ट किया। शिमला मिर्च से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, अगर आप नहीं पसंद करते हो तो छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज़ बस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार सी ये स्टफ़िंग रेडी हो गई थी और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। यहाँ जी जो चिकन स्लाइडर बन्स थे वो भी बेक हो चुके थे। इसके ऊपर अभी कलर नहीं आया था क्योंकि मेरे पास अंडा नहीं था, वरना आप इसके ऊपर एग वॉश लगाएं तो इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो मैंने क्या किया था, इसको एक बार फिर से जब मैंने बेक करना था चिकन डालने के बाद और चीज़ डालने के बाद अवन में से रखना था तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, बट मेरे साथ एक मिसहैप हो गया और फिर ये होगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा डार्क कलर आ गया। अब इन बन्स को कट करने के बाद मैंने इसे दोबारा से इस बेकिंग टिन के अंदर रख दिया था और इसके ऊपर ये सारी स्टफिंग डाल दी थी। बाद मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ वो श्रेड करके डाल दी थी। बस यहाँ चीज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर बन्स का ऊपर वाला पार्ट रख दूँगी और इसे मैं ओवन के अंदर फिर दोबारा से बेक कर लूँगी ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और जो मिसहैप की बात मैं कर रही थी वो यही था कि बस जब मैंने इसे ओवन के अंदर रखा, ऊपर वाला जो ग्रिलिंग का ऑप्शन होता है बर्नर ऑन करके, तो इसके ऊपर कलर तो आ गया लेकिन थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा मेरा ध्यान बट गया। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बन्स बन के रेडी हुए थे और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें तो हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये हमारा सिंपल सा आज का डिनर मेन्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। खाना खाने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे चॉकलेट केक के लिए, तो यहाँ मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि चॉकलेट केक अंदर से किस तरह का था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से साथ बनने वाली है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।